अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं थाल पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका अपना। आज हम बात करेंगे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, टीबी और फेफड़ों के मुतल्लिक जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज क्या है। इसके लिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर का भी बटन दबाइएगा और जो घंटी नज़र आ रही है उसको भी, और आल के बटन को भी आपने दबाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आप तक पहुँच सकेंगी। आपका और मेरा रिश्ता, कनेक्शन जुड़ जाएगा और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अच्छा, फेफड़ों के मुतल्लिक अक्सर लोग जो है हमारे पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, इन्वायरमेंट है, इसके पीछे जो है छाती की बीमारियां, लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी जुड़ी हुई हैं, जिन बीमारियों को हम बहुत मामूली सा समझते हैं लेकिन ये इन द लॉन्ग रन जो है हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बनती हैं। मिसाल के तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, केरा, खांसी, गले की खराबी, ये सब के सब टीबी, बल्कि ये सब की सब चीज़ें जो हैं हमारे फेफड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। और चूँकि हम सांस लेते हैं, जितना भी गलत माहौल है, इन्वायरमेंट है, जरासीम जो फ़िज़ा में होते हैं वो हमारे नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए फेफड़ों में पहुंचते हैं, सांस की नाली में पहुंचते हैं, तो फिर वहाँ इन्फेक्शन होती है। जब इन्फेक्शन होती है तो हल्का हल्का सा हमें खांसी आती है, हम उसको मामूली समझते हैं। नाक से पानी बहता है, नज़ला केरा होता है, गले में खराश होती है तो उसको भी हम मामूली समझते हैं। लेकिन चूँकि ये वायरल बीमारियाँ हैं तो वायरस जो है अंदर ही अंदर उसमें बढ़ता रहता है और फिर खांसी जो है बढ़ती रहती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ती है, तो फिर बलगम जो है गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और फिर खुदा न खास्ता नौबत यहाँ तक आती है कि बलगम में खून आने लग जाता है। अच्छा, इस तरह फिर जो है टीबी का मामला बनता है। फिर फेफड़ों का एक्सरे करवाते हैं तो पता चलता है कि फेफड़े तो जो है काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं। फिर उसका जो इलाज है किसी शरबत से, किसी गोली से या किसी भी दूसरी दवाई से मुमकिन नहीं है। आज जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ ये वो नुस्खा है। आपको 20 साल से खांसी है, आपने सिगरेट पी है, फेफड़े आपके डैमेज हो गए हैं, आप रात को उठते हैं, सुबह को उठते हैं, खांसते रहते हैं, दही साथ लेते हैं, दूध पीते हैं, इस तरह की ठंडी चीज़ें लेते हैं तो बीमारी और बढ़ जाती है। और आप चूँकि इसमें कोई बेड रेस्ट तो होता नहीं है, आप चलते फिरते रहते हैं तो फिर उसको बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो जी खांसी है, बलगम है और कोई मसला नहीं, शुरू में कोई ऐसा दर्द वगैरह तो नहीं है, तकलीफ़ तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीमारी आपको जो है मुतासर कर रही होती है। आपका सेहत जो है चूँकि फेफड़ों के साथ जुड़ी, हम सांस लेते हैं, कहीं भी जाते हैं सांस लेते हैं, किसी से मेल जोल करते हैं तो बातचीत करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अंदर खुदा न खास्ता पेशेंट के जरासीम है तो वो फिर बाहर आते हैं और दूसरे मरीज़ को लग जाते हैं। इसीलिए मास्क, आपने देखा होगा कि लोग मास्क पहनते हैं, डॉक्टर लोग मास्क पहनते हैं ताकि जो है बीमारी के जरासीम जो हैं दूसरों को मुंतकिल ना हों। इसलिए मुझे एक मरीज़ ने कहानी सुनाई थी कि उसको कोई खांसी का इस तरह का इशू था तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। डॉक्टर्स ने उनको पिलाकर तंग आकर जो है ना मास्क रिकमेंड किया, उसने मास्क पहनना शुरू किया तो उसकी जो है बीमारी ठीक होना शुरू हो गई और मज़ीद मेडिसिन से वो ठीक हो गया। तो इस वजह से ये मास्क जो है ये भी आपने या तो खुद पहन के रखना है। इससे ये होगा कि एक तो आपके जरासीम जो है दूसरों को मुंतकिल नहीं होंगे और दूसरों के जरासीम जो है आपके अंदर नहीं। जैसे आप सांस लेते हैं तो नाक के अंदर जो है सांस हमारी बाहर भी जा रही है और अंदर भी हम सांस ले रहे हैं, तो ये जो सांस का सर्कल है ये इसी वजह से आपको बीमार भी कर सकता है और आपकी बीमारी दूसरे को मुंतकिल कर सकता है कि दूसरे की बीमारी आपको लग सकती है। अच्छा, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब आपने कर लिया है, थैंक यू। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आज का जो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, इसके लिए हमें चाहिए 2 गिलास पानी, ये एक हमें ये पॉट चाहिए, ये हमें गिलास चाहिए, और असल जो नुस्खा है वो है ये मेरे हाथ में है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ये रहा जनाब ये नुस्खा। अच्छा, ये है जनाब, इसके अंदर ये चीज़ होगी, इसको आपने ऐसे खोलना है। ये ना हो कि आप इसको एज इट डाल दें, तो मैं इसको डाल के ये डाल दिया।
और जनाब ये इसका खाम माल है, ये इसका खाम माल है जनाब। ये देखिए, मैं कैमरा करीब करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आपने इसको इसमें बर्तन में डाल दिया है और अब इसमें हमने डालना है 2 गिलास पानी। ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का गिलास हो, मिट्टी का गिलास हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, 1 गिलास हो गया। ये जनाब दूसरा गिलास हो गया। पानी आपने साफ़ लेना है, जो पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर है, और अगर मिनरल वाटर मिल जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। ये जनाब अब इसका सिर्फ एक मरहला बाकी है, इसको हमने आग पे रखना है आपके सामने। जब ये आधा रह जाएगा तो आपने रोज़ाना निहार मुँह पीना है। आपको खांसी है, कीड़ा गिरता है, गले का इशू है, फेफड़ों का इशू है और बलगम आती है, पक्की आती है, कच्ची आती है, आपको हर वक्त जो है गला ख़राब रहता है। आपकी लोग जब आप बात करते हैं, टेलीफोन पे करते हैं या दूसरे, तो लोग कहते हैं यार आपको क्या मसला है, गला आपका ख़राब है। तो ये गला भी साफ़ हो जाएगा। उन गुलकार हज़रात जो हैं, नात खान हैं, जो इस तरह के जो लेक्चरार हैं, जो बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली हो जाती है। बल्कि वो लोग जो यूट्यूबर हैं, वो उनको जनाब जब वॉइस ओवर करते हैं तो उनके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं जनाब इसको अभी आग पे आपके सामने रखूँगा। जब तैयार हो जाएगा तो फिर अगले जो इसके अज्जा हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो फ़िलहाल मैं इसको आग पे रखने लगा हूँ। आइए मेरे साथ।